या किया पहले, अवजन्म अनजान पने में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सर्वस्व माने सबके, एनस माने पाप के, एनस से पाप के दुष्ट आचरण लिखा है इन्होंने। अवजन्म माने नाश करने वाले, इन्होंने दूर करने वाले आप हैं। अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्मा, अपने को यह तत्व ज्ञान नहीं मिला। अभी तक आप किसी भी संत की, किसी भी महापुरुष ऋषि महर्षि की अपने अनुभव की बुक पढ़कर देखना। आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हो, वो अंत में ये निर्णय दे देते हैं कि किया हुआ कर्म प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। दुख है तो दुख ही भोगोगे, सुख है तो सुख तुम्हें मिले ही मिलेगा। ये उनका अटल नियम बताते हैं प्रभु का। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि मासा घटे ना तिल बधे, और परमात्मा की अमर वाणी सबसम वेद भी कहता है मासा घटे ना तिल बधे, ये विध ना लिखे जो लेख, लेकिन सच्चा सतगुरु मेट के ऊपर मारा मेघ। यही प्रमाण पवित्र यजुर्वेद दे रहा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, मंत्र में आप देखिएगा, ये देखिएगा यजुर्वेद इसके अनुवादक हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। इसके ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय, महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इसमें देखिएगा 8वें अध्याय का, ये है 8वां अध्याय, पृष्ठ 241 पे। ये यहां पर इसकी संस्कृत है, देवकर्तस्य, ये 13वें का श्लोक है, 8वें अध्याय का 13वां मंत्र है। ये देवकर्तस्य, ये सारा जो संस्कृत में लिखा है, जिसको हम संस्कृत के साथ ना खसे, हम अपने यथार्थ उस पे आते हैं। इन्होंने अनुवाद किया है 242 पे, महर्षि दयानंद जी ने। ये सब के उपकार करने वाले मित्र, मित्र मैंने परमात्मा, तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा। मित्र, आप देवकर्तस्य, दान देने वाले के एनस शब्द याद रखना। एनस माने अपराध यानी पाप के, विनाश करने वाले असी माने हो। मनुष्यकर्तस्य, साधारण मनुष्यों के किए हुए, एनस्य माने अपराध के, अवयजनम विनाश करने वाले, ये नाश करने वाले, अवजनम माने विनाश और एनस्य माने अपराध, असी माने हो। पितृकर्तस्य, पिता के किए हुए, एनस्य माने यहां भी अपराध ही बोलिए, वैसे इन्होंने विरोध आचरण लिखा है, अपराध के, यहां भी अपराध के, अवजनम माने नाश करने वाले या हरने वाले, अच्छी तरह हरने वाले हो। आत्म कृष्ण, अपने किए हुए, एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध कहो, पाप कहो। अवजनम माने दूर करना कहो, नाश करना कहो, दूर करने वाले हो। एनस्य अधर्म के, ओहो घोर पाप के भी अवजनम नाश करने हारे हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी धर्म आचरण किया करता हूं वह करूं, यानी किया करता था या आगे करूं या किया पहले। अवजन्म अनजान पने में जो कुछ भी किया करता हूं वह करूं, उस सर्वस्व माने सबके, एनस्य माने पाप के, एनस्य पाप के दुष्ट आचरण लिखा है। अवजन्म माने नाश करने वाले, इन्होंने दूर करने वाले आप हैं।
अपने आत्माओं, अपने वेद तो कह रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा, क्योंकि वेद ज्ञान ये ब्रह्म दे रहा है और पूर्ण परमात्मा की तरफ संकेत कर रहा है। तो उसमें लिखा है कि ये परमात्मा जो है सब पापों का भी, घोर पाप का भी नाश कर देता है जो सत साधना करता है। वो परमात्मा आकर के हमें इस काल के जाल को समझाते हुए बताते हैं, तू कौन कहां से आन फंदा, देखो आगे बिरानी क्यों जलता, समझे नहीं सोख शूद्र गैले, बड़े भूत भये जो पिंड भरता, ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता, ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए हैं, इनसे जम किंकर ना डरता। परमपिता क्या बताना चाहते हैं कि तू कौन कहां से आके फंस गया, यहां बिरानी आग में जल रहा है। बिरानी आग में हम कैसे जलते हैं? अपनी मोह ममता के कारण हम पुत्र पुत्री, संपत्ति, माता पिता, भाई बहन, यदि किसी को कोई आपत्ति आ जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, टक्कर मार मार कर होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये काल ने तुम्हें यहां सताने के लिए, त्रास देने के लिए इस व्यवस्था अच्छी कर रखी है, और ये जीव के बस की बात नहीं है कि इन त्रास को ना महसूस करे। ये तो परमात्मा का ज्ञान और आपत्तियों से बचाव प्रभु परमेश्वर कबीर जी करेंगे, तभी ये जीव यातनाओं से, दुखों से बचेगा। क्योंकि हमें यहां काल ने एक विधान बनाकर दे रखा है कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल तुझे मिलेगा। ये यहां का अटल संविधान है। परमात्मा भी इसी विधान के अनुसार हमें समझाने की चेष्टा करते हैं। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम क्यों ना ऐसे कर्म करो जिनका भोग अच्छा हो, ऐसे पाप क्यों करते हो जिनका भोग अच्छा नहीं है, जिनका प्रतिफल अच्छा नहीं है, और जो पूर्व के हमारे संस्कार हैं, पाप हैं, वो भी हमें भोगने होते हैं। तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म हमें बताते हैं कि तुम हमारी शरण में रहो, हमारे विधान अनुसार साधना कीजिए, मर्यादा में आजीवन रहिए, तेरे पूर्व जन्म के सभी पाप कर्मों को नष्ट कर दूंगा, नाश कर दूंगा। करम भरम बरमंड के पल में करहूं नेस, जिन हमारी दो ही दई सो करो हमारे पेश। कबीर परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को साथ लेकर के सतलोक पहुंचे, साथ में काल के सर्व जाल से परिचित कराया। यहां पर काल भगवान ने अपने ब्रह्मांड में, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक धर्मराय अर्थात काल, एक काल जो है धर्मराज, एक न्यायाधीश रखा हुआ है। और उस न्यायाधीश से को आदेश है कि जो भी जैसे कर्म करे वैसा ही फल उसको देना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्मा को जो उनकी शरण में आ जाती है, उनके
पाप कर्मों का नाश कर देता है, पूर्व के पाप कर्मों से बचा देता है। तो कबीर जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी हमें ये बताना चाहते हैं कि मुझे साथ लेकर के कबीर परमेश्वर धर्मराज के दरबार में गया, जिसमें कबीर परमेश्वर ने धर्मराज के दरबार में प्रवेश किया। वो यहां का चीफ जस्टिस न्यायाधीश खड़ा हो गया और करबद्ध होकर के परमात्मा को अपनी ही चेयर पर विराजमान करने के लिए प्रार्थना करने लगा। इस दृश्य को देखकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी अचंभित हो गए कि ये महात्मा, ये छोटा महात्मा, ये जिंदा, इसके सामने ये धर्मराज भी हाथ जोड़े खड़ा है। उस सब दृश्य को देख करके, सब लोगों को देख करके आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपने परमेश्वर कबीर देव की, कबीर परमेश्वर की, कबीर प्रभु की कैसी कलम तोड़ महिमा गाई है। आंखों देखा दृश्य, आंखों देखा हाल उस प्यारी आत्मा ने, उस महान आत्मा ने लिखा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमरवाणी, सदग्रंथ अचला का अंग। ग्रीपंजा दस्त कबीरी का, सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं, उधर जावे तेरा वंश। कहते हैं अपने कबीर परमेश्वर का पूर्ण पंजा अपने शीश पर रख। परमेश्वर कबीर जी का पंजा कैसे शीश पर रहेगा? हम पूर्ण संत की तलाश खोज करके उस कबीर परमेश्वर के कृपा पात्र तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करेंगे और फिर उसके द्वारा दिए गए उस सत्य नाम और सार नाम का हम आजीवन जाप करेंगे और मर्यादा में रहेंगे, तो आपके ऊपर कबीर परमेश्वर का पंजा बना रहेगा। कहते हैं यदि तुम ऐसे लगे रहोगे तुम्हारी 101 पीढ़ी तक को पार कर दूंगा, 101 पीढ़ी को पार कर दूंगा। परमात्मा की वाणी बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकती क्योंकि वो समर्थ है। इसलिए गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं, पंजा दस्त कबीरी का, सिर पर रखो हमसे, यम किंकर चंपे नहीं, उधर जाएगा वंश। खानदान पार हो जाएगा तेरा आने वाला। गरीब दर्द बंद दरवेश हैं, सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे है, ये टूटे यम जंजीर। उस कबीर परमात्मा का वास्तविक नाम जाप करने से, नाम लेने से इस काल के जंजीर अर्थात काल के सभी कर्मों के बंधन समाप्त हो जाएंगे, पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर हैं, 3 लोक तत्सारे, कोट 49 पृथ्वी, ये 14 भवन उधारे। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर हैं, 3 लोक तत्सार, 2-4 की क्या चला, ये उतारे हंस अपार। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर हैं, 4 युग परवाने, ये झूठे गरुआ मर गए, हो गए भूत मसाने। पुण्यात्माओं, गरीबदास साहिब जी कितनी यथार्थ वाणी बोल रहे हैं कि एक कबीर परमेश्वर ही है जो मोक्ष दे सकता है और वो स्वयं भी मुक्त है। अन्य जितने भी गुरु सदगुरु जो नकली बने थे ये भूत बन जाते हैं, प्रेत योनि में जाते हैं। आपने राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक स्वामी शिवदयाल जी का जीवन चरित्र देखा, बहुत बार दिखाया है और कौन कितने पानी पुस्तक के अंदर भी उसका विस्तृत वर्णन, फोटोकॉपी जो समाचार पत्रों में भी हमने प्रकाशित किया है। उसमें लिखा है कि स्वामी जी जब शरीर छोड़कर चले गए उसके उपरांत उनकी एक प्रिय शिष्या बुक्की नाम की थी, उनके अंदर प्रवेश करके वो पहले की तरह हुक्का पीते थे, उसी का बनाया हुआ खाना स्वयं ही उसके शरीर में प्रवेश करके खाते थे।
और सेठ प्रताप सिंह तथा शिव वो जो सालिग्राम जी, वो दोनों बुकी से के आगे प्रार्थना करते थे और बुकी के अंदर वो शिवदयाल जी प्रेत रूप में बोल के उनको शिक्षा देता था। ये लक्षण प्रेत के होते हैं। तो यहां पर आदरणीय गरीबदास साहब जी कह रहे हैं, गरीब सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवान, झूठे गुरु मर गए वह हो गए भूत मसान, शमशान घाट पर वह भूत बन बैठे झूठे गुरु। गरीब झूठे गुरु के आश्रय कदे ना उदर जीवे, साचा पुरुष कबीर है आद्य परम गुरु पीवे। गरीब सतगुरु पुरुष कबीरे का विषम पंथ बैराट, शिव सन का दिक झावे ही ये मुनि जन जो है बाट। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर की कोई ना चल है गैल, बिना पंथ पग धरत हैं गगन मंडल में सैल। गरीब पग से ती दुनिया चले पंछी पर उड़ान, ऊंचा महल कबीर का जहां नहीं ऐसे जमी आसमान। गरीब नीम मंडेरन महल के नहीं घाट नहीं बाट, ऊंचा तख्त कबीर का कैसे कीजे साठ। गरीब शंख स्वर्ग पर सैल है शंख स्वर्ग पर धाम, ऐसा अचरज देखिया वहां बिना नीम का गाम। अब यहां अचरज होता है कि भी बिना नीम का गांव कैसे है सतलोक में। यह भी वैज्ञानिकों ने समस्या हल कर रखी है कि जैसे चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में एक खाली स्थान है, उसको सन बोलते हैं, सुन्न वैक्यूम प्लेस। तो वहां पर दोनों ही का गुरुत्वाकर्षण 0 हो जाता है। उस क्षेत्र में जाकर के आप कोई भी वस्तु रख दीजिए वो वहीं स्टेबल हो जाएगी, ऊंचे ऊपर नीचे नहीं जाएगी। वहां पर चाहे यहां से कोई महल बनाकर ले जाइए और बगैर नीम के वहां रख दीजिए, वहीं रुक जाएगा। इसी प्रकार उस सतलोक के अंदर यही व्यवस्था है, वहां बिना नीम के महल है, फाउंडेशन बिना फाउंडेशन के। गरीब लख लख योजन उड़ते हैं स्वर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंते। कहते हैं ऐसे समाधि लगा करके लाखों कोष तक, लाख योजन यानी एक योजन 4 कोष का होता है, 4 लाख योजन तक ऊपर पहुंच जाती समाधि, लेकिन उनकी समाधि सतलोक में नहीं जा सकती क्योंकि वो 16 शंख कोष की दूरी पर है। गरीब ध्यावे सो पावे नहीं उल्ट पंथ की चाल, दिल ही अंदर दर्श है योजन शंख विशाल। के जो समाधिस्थ होते हैं वो नहीं पा सकते परमात्मा के उस सत्यलोक को, वो तो साधना सत्य साधना परमात्मा देगा। उस नाम के जाप से इस प्राणी में इतनी शक्ति आ जाएगी कि जब इस शरीर से निकल के ये चलेगा सूक्ष्म शरीर के अंदर, इसकी जो जाप का अभ्यास आप कर रहे हो सतनाम और सारनाम का, इसकी शक्ति से इतनी स्पीड से ये जीव यहां से जाएगा कि काल देखता ही रह जाएगा। गरीब जैसे अलल आकाश से कू रपती चरण लगाए, ऐसे हरिजन संत को ले चालत है ताए। गरीब नाम निरंतर संगर शुरू फर्क दजा निशान, अनहद बाजे बाजे ही वो सतगुरु आम दीवान। गरीब नाम निरंतर संगर शुरू, गरीब सतनाम के जाप से बाजे अनहद नाद,
तोबा परमेश्वर कबीर की, छूटे आद अनाद।